विश्व का धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए। और फिर से आज कुछ नया सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसे परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है कि सच में परमेश्वर अपने वायदों में पक्का और सच्चा है ना। वो अपने वायदों में पक्का है। और मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि ये जो बाइबल है क्या है, प्रॉमिसेस से भरी किताब है। किससे भरी है? प्रॉमिसेस से भरी है। ये वायदों से भरी हुई है। अगर दुनिया के लोग आपके वायदे करके तोड़ सकते हैं, दुनिया के लोग कह के मुकर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का एक बार अगर परमेश्वर ने किसी वायदे को हमारे लिए कर दिया तो क्या परमेश्वर उसको बदलेगा? नहीं। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं करूंगा तो फिर वो पक्का करते हैं। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो ये नहीं होता कि जी ये नहीं चढ़ाया और वो नहीं चढ़ाया और अब मैं इनको नहीं दूंगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर कहता है कि अगर मैंने कहा है तो सिर्फ एक चीज मांगता है। क्या? चढ़ावा मांगता है? नहीं। क्या मांगता है? धन्यवाद मांगता है। क्या मांगता है? धन्यवाद तो अन्य जाति लोग भी करते हैं। हमें क्या मांगता है? विश्वास। कहता है कि जो मेरे पास आते हैं उनमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, वो खुश नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर खुश हो जाए तो हमें उनके पास क्या लेकर आना है? बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीजें, गिफ्ट्स। क्या लेकर आना है? केवल विश्वास। और विश्वास नहीं है तो आप ऑलरेडी हार चुके हैं। आप पहले से ही हार चुके हैं। आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं है शैतान से, क्योंकि वो तो पहले से जानता है तेरा विश्वास कितना है ना। वो जानता है। हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे, फिर हम अपने आज के वर्ड में आएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए। फिर से प्रभु जी आपका कंट्रोल मांगते हैं। प्रभु आप बोले, आप बात करें और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी एक एक जन के विचारों पर, इनके मन के ऊपर आप कंट्रोल लीजिए। कानों को छू लीजिए, विचारों को छू लीजिए प्रभु जी। पिता, आपका वचन ऐसे गहराई से काम करे कि पिता ये भूल नहीं पाएंगे। यीशु राजा जी, पिता कभी मुंह से ये ना निकले कि मैं भूल जाती हूँ। प्रभु आप दया करें, आप अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें याद कराएं प्रभु जी। पिता आप हमारी मदद और सहायता करें। हर चीज के ऊपर, माइक्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर आपका कंट्रोल चाहते हैं पिता। चैनल के ऊपर प्रभु जी आपका कंट्रोल चाहते हैं। टेक्निकल हर चीज को आपके लहू में कवर करते हैं पिता। मेरे गले को भी आप छू लेना प्रभु जी। पिता हम पर अपनी दया को बनाए रखें। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन। आज का हमारा जो वर्ड है वो है दुष्टों का कभी भला नहीं हो सकता। दुष्टों का कभी भला नहीं हो सकता। ये बात मैं बैठी हुई थी तो मनन तो नहीं कर रही थी, मैं ये नहीं कहूंगी मनन कर रही थी। मैं बैठी हुई थी तो प्रभु का एकदम से मेरे कान में पूरी लाइन आई सर्वप्रदेशक की कि जैसी धर्मी की दशा वैसे ही दुष्ट की दशा भी है। ठीक है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ेंगे सर्वप्रदेशक 3 की 16 और 17, 3 की 16 और 17, यहाँ पे लिखा है फिर मैंने संसार में क्या देखा। क्या देखा? देखिए एक बात को ध्यान से सुनिए। आज का जो हमारा वर्ड है ना, हमेशा मैं स्टोरीज के रूप में बताती हूँ, क्योंकि अगर आप खोलते रहेंगे तो मेरे को फिर पूरा दिन देना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। क्योंकि स्टोरी परमेश्वर ने इतनी लंबी लंबी 2-3 चैप्टर्स में है तो हम उसको पूरा रीड नहीं कर सकते। तो आप उसको रीड घर पे करें, नोट्स बनाए करें, पेंसिल पेपर पे लिख लो ताकि आपको याद रहे कि ये पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको, अब तक तो मुझे लगता है बहुत से वचन याद हो जाने चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? पक्का रहता है, तो वचन याद होने चाहिए, है ना, भूलने नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैंने तेरे हृदय रूपी पट्टी पे लिख दिया है। ये वायदा किया है उसने। और नहीं लिखा तो उसका रीजन यही है, हम पढ़ते नहीं है। और पढ़ेंगे नहीं तो अंदर नहीं जाएगा। जादू तो करता नहीं परमेश्वर। मैं हमेशा कहती हूँ हमारा परमेश्वर जादू टोना नहीं करता, है ना, कि उसने कह दिया और हो जाएगा। होता है लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। वो रोटी देता है लेकिन रोटी उठा के खानी पड़ती है। ऐसा नहीं मन्ना दिया था, लेकिन मन्ना के लिए क्या कहा था?
क्या कहा था मन्ना के लिए? मन्ना डेली बटोरना। ऐसे नहीं कहा था तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा, बाल्टियों में भर जाएगा, अपने आप उड़ के आएगा ना, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मन्ना के लिए भी मेहनत करी थी ना लोगों ने, इसके लिए भी करनी है। स्वर्ग का मन्ना है, मेहनत करनी है, जब ही अंदर जाएगा। और यहाँ वचन क्या कह रहा है? फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है। क्या होती है? न्याय के टाइम पर, जब अभी सबका जजमेंट होने वाला है, कर लो जिसने जो करना है कर लो। अच्छा, कुछ लोग तो जानते ही नहीं है कि क्या है, कोई जजमेंट भी होने वाला है। लोग तो बड़े उससे ये कहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है स्वर्ग और नरक, कुछ नहीं होगा, हम यही बस। मेन सबके लिए ये बात होती है, पैसा है तो स्वर्ग है और पैसा नहीं है तो नरक है। बेवकूफ है वो लोग। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग, परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं ना, वो पैसों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये लालच है, और लालच तो परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। और लेकिन बढ़ोतरी का कारण वो भी परमेश्वर है। अगर हम अपना कहते हैं ना, अपनी कोई चीज, कीमती चीज हम किसी को देते हैं तो वो क्या करता है? उसको संभाल के रखता है। लेकिन हमारा परमेश्वर तो उसको मल्टीप्लाई कर देता है, वो संभाल के नहीं रखता। क्या कर देता है? अगर आपने किसी को एक सूट दिया, वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करके आपको बहुत सारे देगा। अगर आपने किसी को अपने पास से 1 रुपया दिया है तो उसको मल्टीप्लाई कर देता है। मेरे जीवन में तो होता है, मैं किसी के नहीं जानती, ठीक है। लेकिन हम टेस्टमनी सुनते हैं तो सच में पता लगता है परमेश्वर क्या करता है। लोगों को देंगे, वहां से शायद दोबारा ना मिले, लेकिन परमेश्वर से पक्का मिलता है, क्योंकि उसका वायदा है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दुष्ट जो होते हैं, दुष्ट का मन होता है देने का। दुष्ट क्या चाहता है? क्या चाहता है? शैतान क्या करने आता है? शैतान आपसे सब कुछ छीनने आता है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप तब भी संतुष्ट है तो क्या छीनने आता है? आपकी खुशी है ना। क्या छीनने आता है? आपका आनंद। उसे मालूम है ये आनंदित है, एक अच्छी टेस्टमनी आई है, इसे टेंशन दे दो, इसकी टेस्टमनी फुस। अब ये कहाँ लगा है दिमाग इसका? दूसरी जगह। वो कभी नहीं चाहता कि आप आनंद मनाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग जीतते गए जश्न मनाते गए, है ना। लेकिन हम जश्न नहीं मना पाते, क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें जीतने पे विश्वास नहीं है, और जो लोग जीत जाते हैं उनके दिमाग को शैतान का लगा देता है दूसरी जगह। टेंशन नहीं दे देता है, डर दे देगा, कुछ दे देगा, ताकि आनंदितम ना रहे। और यहाँ पे क्या कह रहा है वचन कि सुलेमान कह रहा है, सुलेमान जब नीति वचन के बाद इस पुस्तक को लिखता है, तो मेरे हिसाब से जब इतनी बुद्धि की बातें परमेश्वर ने उसके द्वारा लिखवाई, तो यहाँ उसने सब कुछ व्यर्थ कर दिया। क्या कर दिया? सब कुछ क्या है सुपरफिशियल में? व्यर्थ ही व्यर्थ है। मैं कमाया, मैंने खाया, मैंने शादी की, मैंने सब कुछ किया, मैंने सारा आराम पाया, लेकिन मैंने धरती के नीचे सिर्फ एक ही चीज देखी, क्या? कि सब कुछ व्यर्थ है। और कुछ तो ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बहुत कमाया, लेकिन क्या हुआ? वो अपने बच्चों को खिला नहीं पाए, इसलिए वो भी व्यर्थ है ना। और मैंने इतना परिश्रम किया, इतना धन बटोरा, लेकिन अंत में मैं मर गया और खाली हाथ गया, इसलिए वो भी व्यर्थ है। देखिए ये उसकी मेंटालिटी है, ठीक है। लेकिन अभी जब हम वचन में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो परमेश्वर किस तरीके से हम बात करेगा, हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में, न्याय चाहते हैं ना मनुष्य, क्या चाहते हैं? न्याय हो। लेकिन यहाँ क्या होती है संसार में? दुष्टता होती है। मुझे नहीं पता सुलेमान के साथ दुष्टता क्यों हुई। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे नहीं पता, शायद उसका विश्वास कमजोर था, या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। और आप भी जानते हैं सुलेमान ने परमेश्वर के विरोध में जाके बहुत से काम किए, है ना। तभी उसने कहा संसार में दुष्टता है, पक्की बात है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं तो दुष्ट कभी भी प्रबल हो नहीं पाता, दुष्ट कभी जीत नहीं सकता। यहाँ वचन कह रहा है 17वीं आयत में, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का क्या करेगा? न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय में एक एक काम का समय है। परमेश्वर न्याय करता है। दुष्ट ये सोचता है मैं आज अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लूं, जैसे मर्जी चलूं,
जैसे मर्जी किसी के साथ भी छीना झपटी करूं, किसी का भी गला काट दूं, किसी के साथ भी कहते हैं ना कुछ भी छीन लूं उससे, लेकिन वो सोचता है उसका अंत नहीं होगा। लेकिन न्याय क्या कह रहा है वचन कि उसका न्याय होगा। एक वचन और पढ़ेंगे इसी का, सभाप्रदेशक 8:10 में वचन कहता है, तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वह पवित्र स्थान से निकाले गए। होता है ना ऐसे? क्या होता है ऐसा? होता है ना, कई बार चर्च से अच्छे लोग भी चले जाते हैं पवित्र स्थान से उनको भी जगह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि धर्मी और दुष्टों की दशा वो क्या बता रहा है? सेम है। क्या बता रहा है? सेम है। मैं नहीं मानती। धर्मी और दुष्ट दोनों की दशा सेम नहीं है। दुष्ट जो है वो भुगतता है, धर्मी आशीष पाता है। वचन क्या कहता है? नहीं, उसमें नहीं होगा। धर्मी क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या कहा? धर्मियों की लालसा कौन पूरी करता है? परमेश्वर पूरी करता है। और वचन कहता है दुष्टों की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती। फर्क कर दिया ना प्रभु ने? होती है दुष्टों की अभिलाषा पूरी, यहाँ पूरी हो जाएगी, लेकिन न्याय के टाइम पे क्या होगा? उनका हिसाब लिया जाएगा। और अब तो ये यहाँ पे कह रहा है कि संसार में क्या होता है? दुष्टता होती है, संसार में बहुत अन्याय है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपका विश्वास मजबूत है, आप परमेश्वर के साथ तरीके से चल रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, आपको दुष्ट छू नहीं सकता। वो आएगा, एक बार नहीं, वो हर बार आएगा, बार बार आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के रह गए कि नहीं मैं जीत नहीं सकता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से ही हार जाते हैं। उन्हें मालूम है कोई फायदा नहीं है संडे चर्च जाने का, क्या करना है चर्च अटेंड करके, एक ही डायलॉग मिलता है सुनने को, प्रभु सब करेगा, करता तो है नहीं। अब तो मेरे को लोग कई बार मैसेज भी करते हैं कि सिस्टर हो नहीं रहा। भाई टाइम तो मेरे हाथ में नहीं है ना, टाइम तो मेरे हाथ में नहीं है। अब एक डिलीवरी होने में भी 9-10 महीने तो चाहिए, तो वेट तो करना ही पड़ता है हर चीज के लिए। परमेश्वर है जो समय को अपने कंट्रोल में रखता है। हम नहीं समझ सकते परमेश्वर की बातों को। परमेश्वर ने अब्राहम को मांगा था परमेश्वर से, उसने 75 साल की उम्र में, परमेश्वर की योजना थी कि उसको दे। डिले किसने किया? अब्राहम ने। विश्वास किसने नहीं किया? अब्राहम ने। किसने अपनी दिमाग के दौड़ लगाई? अब्राहम ने। तो लेट किसकी वजह से हुआ? अब्राहम की वजह से। फिर परमेश्वर देना नहीं चाहता था? कहीं ना कहीं हम जब जुड़ते नहीं हैं फिर भी हम आशीष चाहते हैं। प्रभु प्लीज, दिल तो आप जानते हैं ना, दिल विल नहीं जानना उसको तो तरीका चाहिए। क्या चाहिए? काम चाहिए। ऐसे नहीं, जब हम साबित ही नहीं करेंगे कि हम परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, हम चर्च नहीं आएंगे, संगति नहीं करेंगे, हम अपने किसी भी चीज में अपने आप को हम समर्पित नहीं कर रहे हैं, ना ही हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, ना हम किसी भी चीज में शामिल हो रहे हैं, फिर कैसे हम कह सकते हैं कि प्रभु हम तेरे हैं? कैसे कह सकते हैं? अब दुनिया में घूम फिर के फिर हम कहते हैं नहीं प्रभु जी हम आपके हैं, तो बड़ा मुश्किल है। आपको काम होगा, लेकिन कब होगा? 25 साल के बाद होगा। कब हुआ अब्राहम के जीवन में काम? पूरे 100 साल में। कितने साल लेट हो गए उसके? पूरे 25 साल लेट हो गए। पता है, बच्चा हुआ, उसकी बुद्धि से हुआ, लेकिन प्रभु ने उसको कबूल नहीं किया। क्या कारण क्या है? मेरा ये वचन नहीं है, पता नहीं प्रभु ये बात क्यों बुलवा रही है, मुझे नहीं मालूम, मेरा वर्ड कुछ और है, ठीक है। और वहां पर परमेश्वर ने देरी नहीं करी, ये बिल्कुल ना बोले परमेश्वर देरी करता है। हम सुधरने में देरी करते हैं, हम उसके पास आने में देरी करते हैं। हम नहीं चाहते कि प्रभु आप जल्दी कर दें। मैं कहती हूँ प्रभु अगर आप जल्दी कर सकते हैं और वो करना भी चाहते हैं, तो फिर डिले कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। और कई बार डिले दुष्ट आत्मा भी कराता है, वो हमारा ध्यान नहीं लगने देता, वो हमारे मन को नहीं लगने देता प्रभु के साथ। हमारे मन को वो ले जाता है और फिर वो क्या करता है? कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। ये काम है शैतान का। लड़कियों को तो बॉयफ्रेंड दिखा देता है ना, और लड़कों को जॉब दिखा देता है, देख कितनी बढ़िया वाली जॉब है ना। और लेडीज को क्या दिखाता है? शॉपिंग दिखा देता है। कहीं ना कहीं उलझा के रखता है। किस लिए? ताकि हमारा ध्यान वहां ना लगे जहां लगना चाहिए। ऐसा नहीं है, परमेश्वर मना करता है सारे काम करने के लिए। आप शॉपिंग भी करो, एंजॉयमेंट भी करो, जॉब भी करो, लेकिन उसको आगे रखे, ठीक है ना। और यहाँ वचन कहता है
परंतु जिन्होंने ठीक काम किया वे पवित्र स्थान से क्या होगा, निकाले गए और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। ऐसा हो सकता है? उस टाइम पर स्मरण नहीं होता था। किन लोगों का स्मरण नहीं होता था? जो ठीक काम करते थे, जो अच्छे काम करते थे, जो धर्मी थे, जो परमेश्वर के साथ चलते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम चले जाएंगे, हमारा स्मरण हमेशा होता है। हम चले जाएंगे, क्योंकि आज जो हम लोग वीडियोस के द्वारा, चैनल के द्वारा हम लोग अपनी जो आवाज छोड़कर जा रहे हैं ना, पता नहीं अभी कितने साल तक कितने लोग सुनेंगे, है ना। हमारा स्मरण बना रहेगा। सुलेमान का भी स्मरण बना रहा, लेकिन वो एक बात कर रहा है क्या, कि धर्मी जो अच्छे काम करते हैं उनका स्मरण भी बना नहीं रहता, लेकिन बना रहता है। मैं ये कह रही हूँ। और वचन कहता है बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। बुरे काम का जो दंड होता है ना, वो जल्दी से नहीं दिया जाता। तो इंसान का मन कहाँ लगा रहता है? बुरे काम की ओर। कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लोग तो हमें ऐसी सी बातें बोलते हैं, परमेश्वर जल्दी नहीं करता, खुद बदला ले लो। मैंने कहा तुम बदला ले लो, हम परमेश्वर पे छोड़ देते हैं, तुम ले लो बदला। अभी हम तो फोड़ फाड़ के काम खत्म कर देते हैं। हम तो लड़ाई वाले लोग हैं। ये नहीं पता फोड़ना फाड़ना दुष्ट आत्माओं का काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। ये नहीं पता लड़ाई झगड़ा हाथ पैर चलाना परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर तो चाहता है हम पवित्र बने, लेकिन उनको सिखाया ही नहीं किया, उनको बोला ही नहीं किसी ने, क्योंकि उनका परमेश्वर ही ऐसा नहीं है कि उनको ये बोले जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी बनो। मैं भाला लेके आया तुम भी भाला लाओ, है ना। मैं पत्थर लाया तुम भी पत्थर लाओ, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसे तो बनोगे, है ना। जैसे मैंने खुंदक खाई तुम भी खाओ। हमारा यीशु ऐसे नहीं कहता। हमारा यीशु तो पवित्र है, कहता है मैंने बर्दाश्त किया तुम भी बर्दाश्त करो। हम तो आ जाते हैं बुरी कंडीशन में आए थे, इतने क्रोध से भरे थे, इतने गुस्से से भरे थे, इतनी बदतमीजियां थी जुबान पर, किसी की बर्दाश्त नहीं होती थी। प्रभु ने कहा आ गए, आ जाओ, अब तुम्हारे पापों को मैं साफ करूंगा। क्या करूंगा? मैं पापों को साफ करूंगा। हम तो आए नहीं पाप साफ कराने, हम तो आए चीजें लेने। हमें तो दाढ़ी चाहिए। प्रभु भूल ही गए, प्रभु धोना है लहू से। लहू से धोने का मतलब समझते हैं आप? जब हम चिकन लाते हैं ना, हम उसको कितना रगड़ते हैं? चिकन को कितनी बार रगड़ते हैं? खून साफ करते हैं कितनी देर तक करते हैं? क्यों? गंदा मुंह में ना जाए। और हम आत्मा में कितना गंदा लेते हैं और कितना ज्यादा लेते हैं। भाई मैं तो खाती हूँ चिकन, तो मैं तो धोती हूँ, है ना। और सभी धोते हैं। बल्कि एक दिन एक पास्टर जी के यहाँ पे कोई चिकन आया, ये एक मजाक है, उनके घर पे चिकन आया तो उनकी वाइफ ने चिकन देखा, वो कह रही है चिकन मेरे को ठीक सा नहीं लग रहा, ये खराब सा लग रहा है। तो उन्होंने बोल दिया मजाक में इसको डिटॉल से धो दे, आज ये सही हो जाएगा। वो तो बोल के चले गए, उन्होंने डिटॉल से धो दिया। जब वो घर आए तो वो कहने लगे कि इतनी डिटॉल की मैं क्यों आई? कह रही वो चिकन बीमार था ना, तुमने कहा था डिटॉल से धो दो, मैंने धो दिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं धोना। परमेश्वर डिटॉल से सफाई नहीं करता। परमेश्वर तो किससे करता है बताओ? लहू से। किससे करता है? जूफे से, है ना बेटा, रगड़ देता है। कैसे सोना बनना है? सोना पसंद है ना? मैं सोना किस किस को पसंद है? किस किसने पहना है? पहना है? पहना है ना सबने। कितना पसंद है हमें गोल्ड। परमेश्वर को भी पसंद है। उसके पवित्र स्थान में गोल्ड चढ़ाया जाता है और हमें वो कहता है कि तुम मेरे लिए क्या हो? गोल्ड के समान हो। हम कैसे आ रहे हैं? मिट्टी के समान हैं, कभी आ रहे लोहे के समान, कभी आ रहे हैं कांच के समान। टूट गया प्रभु मैं तो, प्रभु मेरा दिल टूट गया। प्रभु ने कहा बेटा नहीं, तुझे तो मजबूत बनाना है, तेरा दिल तोड़ के बनेगा, तू ऐसे मजबूत नहीं बनेगा। पहले मैं तेरे को प्यार करवाऊंगा, फिर तेरा दिल तोड़वाऊंगा, फिर तुझे मजबूत बनाऊंगा, ताकि जिससे तू प्यार करे वही तुझे एक बारी सिखाएगा। क्यों? क्योंकि मजबूत बनाएगा। किस लिए मजबूत बनाता है पता है? शैतान से युद्ध लड़ना आपने। ऐसे ही नहीं खड़े हो गए। जब परमेश्वर ने यहोशू को बोला, गिदोन को बोला जाके चेक कर कि कौन युद्ध में खड़ा हो सकता है, तो उसने कहा कि सारे आ गए, हम भी चलेंगे। सारे युद्ध नहीं लड़ पाए। पता है क्यों? परमेश्वर ने चेक किया था, जा चेक कर कौन कैसे पानी पीता है, चेक कर कि कौन घुटने टेक के आराम से पानी पी रहा है और कौन चपड़ करके पी रहा है।
तो जिन्होंने चपड़ चपड़ जल्दी 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 पानी पिया ना, उनको कहा इनको लेकर जाए युद्ध करने के लिए। आराम वाले लोग नहीं चाहिए, फुर्ती वाले खड़े हम, प्रभु आए दुष्ट आत्मा तेरे नाम से निकालेंगे हम। लेकिन लोग हाय मेरे तो घर में दुष्ट आत्मा घुस गई, हाय मेरा जीवन खराब हो गया, हाय मेरे पति ने मुझे इतना कुछ बोल दिया, वो तो कह रहा है तेरी वजह से मेरा कभी भला ही नहीं होता और तुमने यकीन कर लिया। मेरे को तो कई बारी लेडीज एक ही बात बोलती है, मेरा पति कहता है तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। तो मैंने कहा तुम रिसीव क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोल बेटा मैं आई हूं, तेरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि मैं अकेली नहीं आई, मेरे अंदर वो जिंदा परमेश्वर आया है जो तेरे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन हम विश्वास करते किस पे? हाँ मेरे पति ने, 4 जनों को और बताते हैं, क्या बताते हैं? मेरे पति ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। किस लिए? मैं सच्ची में तो मिलती है ऐसी लेडीज से हूं। और फिर हम कहां खड़े हैं? युद्ध में। पानी कैसे पी रहे हैं? घुटने टेप के, घुटने टेप पे। प्रभु ने कहा निकालो, ये युद्ध नहीं लड़ सकते, ये जीत नहीं पाएंगे। आए हैं ऐसे ही बिना इतिहास लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं करके जाएंगे दुनिया में। भविष्यवाणी हुई है हमारे लिए, कैसे पूरी होगी? कैसे होगी पूरी? मेरे लिए भी हुई थी। उसके बाद प्रभु ले गया, ऐसे लेकर गया। आज तक कहती हूँ प्रभु धन्यवाद हो आपका, आपने बहुत बदल दिया। जुबान बदल दी, विचार बदल दिए, नजरिया बदल दिया, संगति बदल दी। लेकिन प्रभु नहीं, भविष्यवाणी पूरी करते, बदलना कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कह रहा बेटा गलत फहमी में हो। किसमें हो? गलत फहमी में हो। अगर परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के बच्चों ने बोल दिया तो आप, पता क्या हो गया आपका? क्या हो गया? किडनैप हो गया आपका। अब आप प्रभु के हो गए, आप भाग नहीं सकते। 1 मिनट के लिए शैतान तो भाग जाएगा, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको सुधार के ही छोड़ेगा, ये उसका वायदा है। हम सारे वायदों की किताब पढ़ते हैं ना, प्रभु प्लीज आपने कहा मैं आपको एक अच्छा घर दूंगा। हम कहते हैं प्रभु हमें घर दे दो। क्या कहते हैं? प्रभु मेरा हमारा घर बना दो। अच्छा मेरा घर कितना साफ है बताओ? प्रभु कहता है मेरा घर कितना साफ है, क्या रखा है मेरे लिए तुमने अंदर? सोफा बिछाया है, बेड लगाया है, खिड़कियां कैसी है तुम्हारी, टूट तो नहीं गई? नजरिए कैसे है? ये खिड़कियां है ना, खराब तो नहीं हो गई? कहाँ लगी हुई है? क्या है? कान कैसे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? मेरे घर के अंदर तुम क्या कर रहे हो? क्या है? हम उसके पवित्र मंदिर का, उसके पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। और हमें घर कितना खूबसूरत चाहिए। मैं सच्ची कहती हूँ, जब मैं प्लान बनाने बैठती हूँ ना, प्रभु ऐसे वाले सोफे होने चाहिए, ऐसी वाली ड्रेसिंग होनी चाहिए, प्रभु बड़ा सा हॉल होना चाहिए। प्रभु कहता है मुझे भी तो ऐसी जगह चाहिए, मुझे भी तो ऐसी जगह चाहिए। मेरे लिए तो तूने सारा गंद भर दिया, और अपने लिए तुझे कैसा चाहिए? गंद कैसे भरते हैं हम? गुस्से से, जलन से, चिढ़ से, उससे दूर होके, उसके साथ संगति नहीं करके, क्योंकि उसके बिना हम पवित्र नहीं है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दुष्ट कभी जीत नहीं सकता। अपने आप को सुधार लो, प्रोमिसेस पक्का पूरे होंगे, ठीक है? सुधार लो। और अब मैं बताती हूँ कि परमेश्वर दुष्ट का क्या हाल करता है। क्या करता है? दुष्ट को वो जीतने नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है एस्तर की पुस्तक में, परमेश्वर का वचन बताता है एस्तर रानी थी और परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। किस लिए? राजा की रानी होने के लिए, ठीक है? पहले से परमेश्वर फ्यूचर जानता है, हर चीज जानता है। और वहां पर परमेश्वर से वो मांगती थी, यहूदी थी, परमेश्वर को मानती थी, और परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है, प्रसन्न होता है। और उसका एक चाचा था मोद्रके। कौन था? चाचा, ठीक है? उसका नाम क्या था? नाम याद रखना, मोद्रके। और उसके पास वो जिस राजा के महल में गई थी, वहां पर वो लोग बंधुआई में पहुंचाए गए थे। मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी। वो वहां पर पहुंचाए गए थे। और जब मैं फिर बोल रही हूँ, अगर बड़े ढेर सारे सपने हैं, बड़े ढेर सारी भविष्यवाणियां हुई हैं, तो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। ये नहीं है पहले गाड़ी आएगी पहले खिंचाई होगी। ये गलत फहमी दूर करो, पहले घर चाहिए। प्रभु कहेगा पहले तू आ, मुझे तेरे से मतलब है, तू तो यही छोड़, घर तो यही छूट जाएगा, पहले मैं तुझे तो साफ कर दूं, तू मेरे घर में तो पवित्र आएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? पहले प्रभु सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो। प्रभु कहता है नहीं बेटा ऐसे नहीं,
ना मैं बच्चा ना बेटा ना ही बहुत हो गया है ना। जब मैं प्रभु से कहती हूँ प्रभु प्लीज प्रभु जी बहुत दिन हो गए प्रभु जी प्लीज, तो प्रभु कहते हैं नहीं बेटा नहीं, अभी कमियां हैं, अभी घटियां हैं, मैं सुधारूंगा। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है प्रभु सुधार लो, लेकिन जल्दी सुधार दो, है ना, जल्दी सुधार दो, क्योंकि कमी तो आप जानते हैं। दाऊद ने कहा कि प्रभु तू मेरे भीतर को जानता है, क्या कर मुझे शुद्ध कर, किससे, जूफे से रगड़ के शुद्ध कर ताकि मैं नया हो जाऊं। बोलते हैं हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ऐसा साफ कर दो, ठीक है। प्रभु यही देखता है और फिर आपको ऊंचा उठाता है, कहता है ये आ गया मेरे पास। मैंने बताया था ना मिट्टी चाक पे तो रख दी, बपतिस्मा ले लिया, मिट्टी ने बपतिस्मा लिया, चाक पे बैठ गई, बपतिस्मा लेके चाक पे बैठ गई। अब प्रभु कह रहा है बेटा मेरे साथ चलना है। मिट्टी कभी यूं फिसल रही है, कभी यूं फिसल रही है, फिर यूं फिसल रही है। अब प्रभु कह रहा है सीधा बैठ तभी तो कुछ बनाऊंगा। अब मिट्टी कह रही नहीं मेरी तो ज्यादा चलती है प्रभु, तेरी तो चलती नहीं है। प्रभु कह रहा है बेटा चलेगी तो मेरी, भाग ले, कितना भागेगा, 10 साल 20 साल 30 साल, फिर बुढ़ापे में बना लूंगा, फिर बर्तन बिगड़ जाता है, फिर प्रभु कहता है चल मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसी को कर लेता हूँ इस्तेमाल। लेकिन मैं आपको बताऊं परमेश्वर अपने वायदों में पक्का है, छोड़ता नहीं है। हमारे पास्टर जी कह रहे थे परमेश्वर 2 तरीके से नहीं छोड़ता, एक तो प्यार से और एक वैसे भी नहीं छोड़ता, सुधार के ही छोड़ता है, ठीक है। वो छोड़ता नहीं है, वो क्या करता है, वो बदल के ही छोड़ता है। तो हामान ने क्या, परमेश्वर ने क्या कहा वहां पर, जब वो वहां पे पहुंचे एस्तर और मोर्देकै, वहां पर उनकी एक अलग इमेज थी। देखिए आपकी अलग एक इमेज है, आप जहां जाएंगे वहां असर छोड़ जाएंगे, जहां जाएंगे आपका असर उन लोगों में आ जाएगा। इस बात पे विश्वास करें, रिसीव करें, ठीक है, और लिखें यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्योंकि जब तक आप इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे वो कभी भी पूरा नहीं होगा। विश्वास आपको करना है, परमेश्वर ने सब कुछ कह दिया, सब कुछ दे दिया, विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। और वहां पर क्या हुआ, जैसे ही परमेश्वर ने वहां पर उनको वो पहुंचाया, तो नेचुरल सी बात है, केवल योजना परमेश्वर की तो चलती है, परमेश्वर ने प्लान बनाया, बच्चे चैनल चलाएंगे, क्या चलाएंगे, चैनल चलाएंगे। दुष्ट ने कहा मैं चलाने नहीं दूंगा, प्रभु ने कहा चैनल चलाएंगे, दुष्ट ने कहा चलाने नहीं दूंगा। बड़ा कौन, परमेश्वर बड़ा है, दुष्ट की तो वैसी ही ऐसी तैसी हो गई। समझ में आई मेरी बात, परमेश्वर की ही प्लानिंग पूरी होती है, किसी की नहीं हो सकती। यहाँ पर परमेश्वर ने उन दोनों के अंदर अपना सामर्थ्य डाला है, एस्तर में मोर्देकै में। अब वहां पर एक व्यक्ति को उन दोनों से प्रॉब्लम होने लगी, खास तौर पे मोर्देकै से। क्यों, क्योंकि उसको झुकने की आदत नहीं थी। हमें है झुकने की आदत, हम झुकते हैं किसी के सामने, नहीं झुकते, नहीं झुकते। प्रभु झुका दे, प्रभु अगर डाउन कर दे तो कर दे, माफ करवा ले तो करवा ले, नहीं तो हम किसी के आगे गर्दन नहीं झुकाते। हम क्या कहते हैं, हमारी अंदर ही अंदर प्रार्थना शुरू होती है, प्रभु उसके मन को बदल दो, इसके मन को कठोर मन में नम्र कर दो। हमें इतना मतलब हम इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, प्रभु तंग कर रहा है हमारे को, भगा दो उसको यहाँ से। लेकिन हम झुकते नहीं है। और मोर्देकै को भी पसंद नहीं था कि वो किसी के आगे अपने सर को झुकाए। हामान वहां का क्या था, हामान राजा के नीचे था, ठीक है, हामान राजा के अंडर में था और उसको एक अच्छा औहदा मिला हुआ था। जब किसी को अच्छा एक औहदा मिल जाता है ना तो वो क्या करता है, वो ये चाहता है सब मेरी सुने। अब जब वो निकल कर जाता था, बोलो थोड़ा स्वाभिमानी हो जाता, हाँ नेचुरल सी बात है, एटीट्यूड तो आएगा ना, घमंड तो आएगा। अब उसको लग रहा है कि पूरी की पूरी जो सेना है क्या करेगी, जब मैं निकलूंगा तो सर झुकाएगी। अब मोर्देकै नहीं झुका रहा, अब उसको प्रॉब्लम हो गई। अब हमने प्लानिंग कर ली, परमेश्वर जी आपने कहा है चैनल चलाना है, आपने कहा है, दुष्ट ने कहा बेटा मैं करने नहीं दूंगा कुछ भी। दुष्ट की कहाँ चलती है, दुष्ट की योजना तो परमेश्वर कभी पूरी होने ही नहीं देता। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे जीवन को परमेश्वर ने बुराई से निकालकर इतने सुंदर तरीके से भलाई में बदल दिया। वो पहले अपना मुंह इतनी बार काला करा चुका, फिर आ जाता है। पहले इतनी बार हार चुका, इतने जूते खा चुका, इतने डंडे खा चुका, फिर आ जाता है। जिसको नींद आ रही है बोले हालेलुया, नींद आ रही है आपको? सब तो मुंह से निकलता है ना, चलो सुनो। ठीक है, प्रभु का वचन कह रहा है कि ऐसा बड़ी बड़ी आगे करो, जल्दी जल्दी,
ताकि हमें नींद ना आए, ठीक है। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब वहां पर उससे वो क्या हो गए, चिढ़ गए। अब वो कह रहा भैया मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं तो परमेश्वर के आगे झुकता हूँ। हम किसके आगे झुकते हैं? केवल अपने यीशु मसीह के आगे। हम जानते हैं हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और जयवंत परमेश्वर है, उसके साथ चलने वाले हारते नहीं है। अपनी हिम्मत आप हार जाओ तो वह एक अलग बात है, लेकिन आप हार नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या करा, उसने इस बात में अपने अंदर एक सड़ को रख लिया कि ये भैया ये तो मेरे आगे झुकता नहीं है। अब उसने क्या करा, प्लानिंग करनी शुरू करी। पहले ही उसने प्लानिंग कर दी। उसने कहा मैं इसको किसी भी तरीके से जीतने नहीं दूंगा। देखिए थोड़ी सी स्टोरी हो सकता है 5-10 मिनट में ऊपर ले लूं, लंबी हो जाए, लेकिन मैं उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट पार्ट में मजा नहीं आता है। इसी को यही खत्म करेंगे, ठीक है। वचन कहता है कि जिस टाइम पर वो लोग वहां पर पहुंचाए गए, वहां पर परमेश्वर ने हमान का मन तो सड़ गया मोद्रके के खिलाफ। अब उसने क्या करा, वहां पर राजा से ना झूठ मूठ सबके साथ एक सलाह करके राजा से एक स्टैम्प पेपर पे उसके स्टैम्प लगवा ली कि इन सब लोगों को ना हम ऐसे करके पनिश करेंगे, ठीक है। लेकिन वो सारी सलाह कौन सुन रहा था? मोद्रके सुन रहा था। आपको पता है जब परमेश्वर किसी भी चीज को करते हैं तो वो बड़े प्लान से करते हैं। प्लानिंग आपके खिलाफ कोई भी कुछ भी करता हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर फ्यूचर जानता है। परमेश्वर को ये पता है इसकी प्लानिंग तो चलेगी नहीं, इसलिए अपनी प्लानिंग भी ना चलाए, परमेश्वर को चलाने दे। परमेश्वर आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं, आप बताएं। अब वहां पर परमेश्वर ने उसके मन को, राजा के मन को क्या कर दिया, पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। जब परमेश्वर के हाथों में किसी का मन आ जाए तो मुझे बताओ किसकी चलती है? किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। हमान के अंदर जो सड़ थी, जो एक उसके अंदर जो गंदा दुष्ट आत्मा था ना, वो क्या कर रहा था, मोद्रके से बदला लेने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था मैं इसको कैसे तैसे करके क्या करूं, मैं इसको मरवा दूं, मैं इसको फंसवा दूं। उसने एक प्लानिंग करी। उसने अपनी पत्नी से और अपने दोस्तों से बात करी, भाई इस व्यक्ति को ना मैं पसंद नहीं करता। मुंह पे नहीं बोलेंगे, मुंह पे नहीं बोलते हैं ऐसे दुष्ट लोग, मुंह पे नहीं बोलेंगे। मुंह पे तो कहेंगे आप बड़े अच्छे सनी भैया, सनी भैया आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, प्रिया दीदी आप बड़ी अच्छी हैं। पीछे छुरा चलाएंगे, आओ चलाओ, आओ चलाओ, देखो परमेश्वर कैसे तुम्हारे ऊपर छुरा चलाएगा, आओ चलाओ। मुंह पे तो इतने प्यारे बन जाएंगे हमान की तरह, है ना। और फिर कहेंगे हम लेंगे बदला। अरे लो बदला, हम चुप है, हमारा परमेश्वर बदला लेगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उसने क्या करा, प्लान करा। अपनी बीवी को कहता है देखना लोगों का बदलना। अपनी बीवी को कहता है, अपने दोस्तों को कहता है भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मेरे को सलाम नहीं करता, वो मेरा के झुकता नहीं है। उसके अंदर एटीट्यूड बहुत है, यीशु यीशु करता रहता है, यीशु यीशु है। हम तो करते हैं ना, तो लोग सड़ते हैं, यीशु यीशु करते रहते हैं, पता नहीं क्या है यीशु मसीह में। तो अब मोद्रके कहने लगा, हमान कहने लगा मैं तो इनके खिलाफ है ना षड्यंत्र रचूंगा और मैं क्या करूंगा, अब मैं फांसी का लंबा फंदा तैयार करूंगा और मैं फिर जाऊंगा राजा के पास। देखो गड्ढा खोद दिया बहुत बड़ा, बिना देखे बिना सोचे समझे। ये नहीं पता गड्ढा खोदने वाला पहले खुद गिरता है। परमेश्वर वचन कहता है जो गड्ढा खोदे वह आप उसमें गिरेगा। आप प्लानिंग कर रहे हो और आपकी शामत आ गई। आपने नहीं सोचा दूसरों के भी बच्चे हैं, आपने नहीं सोचा दूसरों का भी घर है। अपने बच्चों की चिंता, मेरे बच्चे मेरे बच्चे, दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं है, दूसरों के बच्चों पर तंतर मंतर कर रहे हो, उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे बच जाए, दूसरों के तंतर मंतर में मर जाए। ये क्या तरीका सिखाया है परमेश्वर ने? वो तो नहीं सिखाता ऐसा। मैंने देखा है लोगों को तंत्र मंत्र करते हुए सड़कों पे कि हमारा घर बच जाए, हमारे बच्चे सेव हो जाए, इसका मर जाए। हमारा परमेश्वर तो नहीं सिखाता ऐसी बातें। वो तो कहता है अपनी नहीं दूसरे की हित की चिंता करो। मैं कई बार अन्य जातियों से पूछती हूँ, किसी भी जाति के लोग हो, मैं उनसे पूछती हूँ प्रार्थना करिए कभी किसी के लिए, कह रहे खुद के लिए टाइम नहीं होता। मैंने कहा क्योंकि दिल नहीं दिया ना प्रभु ने, सड़ित नहीं है, प्रार्थना कहां से करोगे दूसरों के लिए? हमें दिया है दिल कि हम लोगों के लिए चिंता करते हैं, रोते हैं। बताओ पंजाब में बैठी लड़की, लंदन में बैठी लड़की, डेनमार्क में बैठी लड़की, उसके लिए हम यहाँ रो के प्रार्थना कर रहे हैं। पागल है क्या हम लोग? और वो भी फ्री में। तुम तो झाड़ू मारने के लिए भी 20-21 हजार रुपए ले लेते हो और उससे भी कुछ नहीं होता।
सीधी सी बात है, तुम तो कुछ भी करते हो, दुष्ट दुष्ट कभी फल नहीं सकता। एंड है, आ गया यीशु मसीह, एक ही फूंक से मार देगा, एक ही फूंक से। बहुत तड़पे हैं उसके बच्चे, वो मारेगा ना जब, तो सच में दुष्ट की हालत बहुत बुरी होगी। Yes, hallelujah. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे दिल की सिचुएशन को जानता है। पता है, हम लोगों को गवाही देते हैं, जब प्रभु ने ऐसे किया था, ऐसे कर दिया, प्रभु ने ऐसे कर दिया, लोग सुनते हैं, अच्छा। अरे उस दर्द से निकल के तो देखो कितनी तकलीफ होती है। दुष्ट कहाँ जानते हैं? दुष्ट लोग जो सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, कोई बर्बाद होता है हो जाए, किसी का घर खराब होता है हो जाए, किसी के जीवन से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपना घर भरना है। अरे जिस पैसों को तुम भर रहे हो ना, अपने बच्चों के लिए श्राप भर रहे हो, अपने बच्चों के लिए आफतें भर रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह कहता है वो बदला लेता है, वो आशीषित नहीं करता। आशीषित वही होते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, नहीं तो नहीं होते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें ऐसा दिल दिया है, इतनी परेशानी में भी हम आनंदित रहते हैं, है ना? इतनी परेशानी में भी हम जश्न मनाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से जीत चुके हैं। शैतान जीत नहीं सकता। पूंछ हिला रहा है, हिलाता रहे, कितनी मर्जी पूंछ हिला ले, तेरी पूंछ पे भी पैर यीशु का ही है, तेरी पूंछ पे भी पैर मेरे यीशु का है, तू जीत नहीं सकता। और हामान ने प्लानिंग करी, पहुंच गया राजा के सामने, प्रधानमंत्रियों के पास पहुंच जाओ, पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ, किसी को भी लगा लो यार। परमेश्वर के मन को कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे परमेश्वर के मन को? कैसे करोगे परमेश्वर के खिलाफ कुछ प्लान? कर लोगे? नहीं कर सकते। परमेश्वर के खिलाफ कोई प्लान नहीं चलता, नहीं चलता। देखिए, मैं फिर कह रही हूं, प्यार करना सीखिए अपने यीशु से, प्यार करना सीखिए। किसी को मत बताए कुछ भी, समझते हैं, सिर्फ यीशु को बताएं। अपनी सारी दिल की बात यीशु मसीह को बताएं। प्रभु, आप मेरे हैं, जो आप मेरे दर्द को दूर करेंगे कोई नहीं करेगा। लोग आएंगे, बातें बनाएंगे, और गवाही को भी पता है कैसे सुनते हैं? इंटरेस्ट तो लेते हैं, क्योंकि पहले बुराइयों में आता था, अब गवाहियों में आता है ना? इंटरेस्ट तो लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि दर्द क्या होता है। लेकिन परमेश्वर जिनसे प्यार करता है उनको ताड़ना देता है। क्या देता है? उनको ताड़ना देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मैं दुख में गई, हम लोग दुख में गए, सनी गए, मैं गई, बच्चे गए, लेकिन मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। साफ किया ना थोड़ा सा, एटीट्यूड तो नहीं दिया, घमंड तो नहीं दिया, ये तो नहीं कहा कि नहीं मैंने किया, मैंने नहीं किया, मेरे प्रभु ने किया, है ना? अगर मैं ये कहती नहीं प्रभु जी ये सब कुछ मैंने किया, तो शायद घमंड आता। प्रभु ने कहा बेटा मेरे काम को करना है तो मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। मैंने कहा प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपकी मर्जी से चलेंगे, हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। प्रभु ने कहा ठीक है मैं काम करूंगा। हम घर थे, मूसा अपने घर में था, बच्चा था, छोटा सा था। प्लानिंग शैतान ने कितनी भी रची हो, परमेश्वर ने क्या किया? उस छोटे से बच्चे को संभाल लिया। छोटी सी थी मैं, मम्मी नहीं थी जब, तब से परमेश्वर ने आज तक संभाला। गलत लोगों के हाथों में नहीं पड़ने दिया, गलत संगति में नहीं जाने दिया, गलत चीजों में नहीं जाने दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इतनी बड़ी प्लानिंग शैतान की होने के बाद भी परमेश्वर ने यहाँ खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी जगह पर उसने लाके खड़ा कर दिया। दुष्ट के मुंह पे इतनी तेज मुक्का मारा परमेश्वर ने, है ना? क्या करा उसके मुंह पे? परमेश्वर ने मुक्का मारा है। और कैसा हो गया उसका मुंह? टेढ़ा हो गया। मैं बना के नहीं दिखाऊंगी, है ना? उसका मुंह टेढ़ा हो गया, पिचक गया हुआ, जैसे वो हॉर्न गाड़ी थक जाती है ना, ऐसा हो गया उसका मुंह। अभी तो और बिगाड़ेगा हमारा परमेश्वर, और बिगाड़ेगा।
बेटा तूने किससे पंगा लिया, तू जानता नहीं, हम जीवित परमेश्वर की संतान है ना। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के लोगों के खिलाफत में जो प्लान करा वो राजा के सामने गया। अब सोच रहा है, प्लानिंग देखो, प्लानिंग सुनना। राजा के सामने गया, राजा को क्या, राजा के पास पहुंचा ही था, वहां उसने फंदा बना लिया, ध्यान रखना, और वहां राजा के पास पहुंचा है। अभी राजा के मन को परमेश्वर ने रातों रात बदल दिया। रातों रात परमेश्वर ने नींद नहीं, सोने नहीं दिया राजा को। मेरी बात समझना, पूरी रात राजा को नींद नहीं आई, पूरी रात राजा जागता रहा। राजा ने कहा भाई, अपने लोगों को बुलाया जो उसके आसपास घूमते रहते हैं, उसने कहा भाई मुझे कुछ सुनाई दो पढ़ के, शायद नींद आ जाए। पुरानी पुस्तकें खोली गई इतिहास की, वहां मोद्रके का एक अच्छा सा जिक्र खुल गया। क्या खुल गया? अच्छा सा जिक्र खुल गया। फेवर किसका चाहिए? किसी इंसान का नहीं चाहिए, परमेश्वर का फेवर है ना। ऐसी सी किताबें खुल जाएगी सुंदर सुंदर जो आपने काम की है, ऐसे परमेश्वर खोल देगा लोगों के सामने, ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा आपके लिए जो आपने सोचा नहीं है। तभी तो कहता है कि मेरी सोच में और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। तुम सोचते हो मैं इससे हिमायत करवा लूं, मैं इससे करवा लूं, मैं इससे अपनी वो क्या कहते हैं सिफारिश लगवा लूं। परमेश्वर कहता है सबसे बड़ी सिफारिश तेरी मैं हूं, मेरे पास आ, मैं तेरी सिफारिश करूंगा। और फिर उसके बाद जब उसने वहां पर जाकर ये प्लान किया तो राजा का मन तो परमेश्वर रात को ही बदल चुका था, क्योंकि जैसे ही उसने मोद्रके के बारे में पढ़ा तो राजा ने कहा अब मैं मोद्रके को आदर दूंगा। अब इधर राजा का मन तैयार है, उधर हामान का मन तैयार है। राजा का मन क्या कह रहा है? प्रभु ने कंट्रोल करके क्या बोल दिया? मैं इसको आदर दिलाऊंगा मोद्रके को। हामान का मन क्या कह रहा है? मैं इसे फांसी के फंदे पे चढ़ाऊंगा। यहां परमेश्वर को रखते हैं, यहां दुष्ट को रखते हैं। अब क्या हुआ, जब उसकी प्लानिंग पूरी हुई, वो वहां पहुंचा, वहां पे परमेश्वर ने अभी उसको अंदर, सॉरी राजा ने उसको अंदर भी नहीं बुलाया था, एक ही बात पूछी, हामान एक बात का जवाब दे। अगर राजा किसी से खुश हो, राजा किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे, राजा किसी का आदर करना चाहे तो क्या करे? अब भैया हामान में तो पहले तो वो था ना राजा का सगा, उसने कहा मैं तो राजा हूं और राजा के साथ बैठता हूं, मेरी भी अपनी एक पहुंच है, मेरी भी अपना एक एटीट्यूड है। कह रहा आज मेरी बारी आ गई आदर पाने की, ये मेरी बात कर रहा है, उसे तो पता नहीं वो मोद्रके की बात कर रहा है, उसे तो पता नहीं। उसने कहा एक काम कर, उसने कहा मुझे बता क्या करूं? कह रहा है राजकीय वस्त्र पहनाए जाए। देखो क्या क्या पहना रहा है, राजकीय वस्त्र, राजा का ताज, घोड़ा मंगवाया जाए और उसको बढ़िया सा सजा धजा कर और उसके आगे ये प्रचार करवाया जाए इससे राजा प्रसन्न है। कहता चल तैयारी कर, मोद्रके को बिठा और लेकर जा। कहता तैयारी कर, मोद्रके को बिठा और लेकर जा। हामान के अंदर कितनी खुंदक होगी, हाय मैंने तो इसे मारना था, मैंने तो इसे जान से खत्म करना था, ये इसके लिए तो फंदा दिया। बेटा सोचो, करो प्लान, तुम ही लटकोगे, करो प्लान परमेश्वर के लोगों के लिए। मोद्रके की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ सर नहीं झुकाया था। कितनी मर्जी दुश्मनी निकाल लो, यीशु के नाम के कारण सताओगे, बर्दाश्त करेंगे जब तक होगा, फिर बदला लेंगे जब तक होगा। परमेश्वर लेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे ना, हर जगह पर परमेश्वर के लोग जीते हैं, हर जगह पर परमेश्वर ने अपने लोगों को जीत हासिल कराई है। एक बारी यहोशू जा रहा था उसके लोगों के साथ, उसने पार करनी थी जगह, यर्दन जगह पार करनी थी, और जब यर्दन जगह पार होनी थी तो वहां पर नदी थी। जैसे लाल समुद्र पार हुआ था, ऐसी एक नदी भी पार की थी उन्होंने। ऐसा नहीं है सिर्फ हम मूसा को जानते हैं, नदी आप भी पार कर सकते हैं। यहोशू ने भी पार की थी, और वहां पर यहोशू को परमेश्वर ने ये वाली बात बोली कि तुझे उस पार जाना है। उसने कहा ठीक है मैं उस पार जाऊंगा। नदी दो भाग हो गई, ठीक है। उससे थोड़ा और आगे गया, टाइम था, थोड़ा और आगे गया। वहां पर परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी, ये चांद और सूरज यहीं थम जाए, एक पहर तक थमे रहे, और उसके बाद हम यहां से क्या करेंगे, आगे चलेंगे। लोगों में डर समा गया, लोग सोचते हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर उनको अंधा गूंगा बहरा कर देता है अगर हम प्रार्थनाएं कर दे तो।
अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर से, अगर हम कहें ना प्रभु आप बदला ले, तो वो बदला लेता है। हम कितना मर्जी क्षमा कर दें, प्रभु ने क्षमा नहीं करा तो क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु ने अगर माफी नहीं दी तो माफी नहीं मिलेगी। और परमेश्वर ने हामान के दिल को पहले से जान लिया था, वो जान गया था ये क्या करेगा। अब सोच के एक बारी माइंड में सोच के देखो, वो घोड़े पे बिठाया हुआ उसने और पूरे एरिया में उसने प्रचार किया हुआ इससे राजा खुश है, इससे राजा खुश है। अब जिन पत्नी के साथ, जिन दोस्तों के साथ वो प्लान करके गया था, अब उनकी स्टेटमेंट सुनो। वो क्या कहती है, हमें तो पहले से पता था वो मसीह लोग हैं, उनसे तुम जीत ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में, जिन्होंने उकसाया था ना वही कह रहे हैं तुम उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका परमेश्वर क्या है, जिंदा है। मरे हुए परमेश्वर को नहीं मानते हम। हमारा परमेश्वर बात करता है, हमारा परमेश्वर अंदर रहता है, हमारा परमेश्वर टच करता है, हमारा परमेश्वर सुनता है, हमारा परमेश्वर देखता है। हर किसी की बुराई और अच्छाई को वो देखता है। हम सोचते हैं नहीं कुछ भी बना लो, किसी माइक में परमेश्वर, माइक हद है यार, किसी भी चीज को परमेश्वर मान लो, है हैंकी को परमेश्वर। में तो हंसी आती है, क्या हरकतें हैं। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, उसको ढूंढो, बाइबल पढ़ो, जीवन बचेगा, दिमाग खुल जाएगा, पता लग जाएगा जीत क्या आती है। लोग हम तो नहीं आएंगे यीशु मसीह के पास, मत आओ, नरक जाओ, मत आओ। स्वर्ग में तो यीशु मसीह बैठे हैं, नरक में कोई और बैठा है। जाओ वहां, जाओ जाओ, वो तो वैसे बुला रहा, आओ आओ, जाओ, वहां पे खुला रास्ता है, चौड़ा रास्ता है ना, जाओ। अगर परमेश्वर के साथ आना तो क्या होगा, सकरे रास्ते से जाना। सकरा रास्ता नहीं चाहिए, पहले गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। तो प्रभु कहता है बेटा सुधारूंगा। और यहाँ उसकी प्लानिंग पूरी नहीं हुई। आपको पता है परमेश्वर ने ऐसा प्लान उसके खिलाफ हो गया, एस्तर का मन बदल दिया। जिस उसने फंदे को तैयार करा था, राजा ने एंड में उसी फंदे में उसको लटकवा दिया। कहा इसी, और पता लोग कह रहे थे वहां के, कह रहे हामान ने ना मोद्रक के लिए फंदा तैयार करा था। राजा ने कहा जाओ लटका दो इसको उसी पे। गड्ढा खोदा था, जाओ बारी आ गई तुम्हारी, जाओ बारी आ गई तुम्हारी, खोदो गड्ढे और खोदो, और भी किसी को गड्ढे खोदने हैं तो आ जाए। परमेश्वर है हमारे लिए लड़ने के लिए। हम नहीं लड़ते, हम गाली नहीं देते, हम मार पिटाई नहीं करते, हम नहीं बोलते। गुस्सा आता है कभी कभी, लेकिन बदतमीजी नहीं करते। ये नहीं सोचते नहीं जी जबरदस्ती के लिए इनका सब कुछ छीन लो, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरों के नहीं है ना, हमारे हैं, अपनी चिंता। और परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है। और मैं बताऊं परमेश्वर इतना दयालु है, अगर आज भी मेरे हिसाब से अगर हामान भी माफी मांग लेता तो शायद प्रभु माफ कर देता, है ना। जैसे यहूदा इस्करियोती से गलती हुई लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं करा, पतरस ने पश्चाताप करा। मैं कहती हूँ प्रभु जो आज भी तेरे नाम के आगे झुक जाते हैं, टिक जाते हैं, घुटने टेक लेते हैं। पता है परमेश्वर प्लान बनाता है कई बार लोगों को लाने के लिए। लोग सीधे सीधे तो आते नहीं है परमेश्वर को मानने के लिए। अब जब फंस जाते हैं, गर्दन में फंसा ली, कुत्ते को देखा कभी फंसते हुए किसी चीज में, देखा कभी वो जाल वाले में फंस जाता है, गर्दन फंसा ली, अब क्या चिल्लाने में लग रहा है, टांगे भी ला रहा है, पूंछ भी ला रहा है, कुछ नहीं होगा, फंस गई बेटा तेरी गर्दन। अब निकलवानी है तो फिर मदद तो चाहिए ना। तो इसलिए परमेश्वर के साथ चलने वाले ब्लेस्ड होते हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले आशीषित होते हैं। वचन कहता है दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पापों के बंधन में बंधा रहेगा। दुष्ट की बात हो रही है। और वचन कहता है कि धर्मी विपत्तियों में पड़ता तो है, लेकिन परमेश्वर उन्हें सारी चीजों में से निकाल लेता है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, क्योंकि वो अकेला नहीं है। धन्यवाद हो प्रभु का, इतनी बड़ी भीड़ में से उसने हमें चुन लिया। हम तो सबको अच्छा समझते हैं ना यार, कोई भी जाति की हो, प्रार्थना कर दो बस। अंदर ही अंदर भैया वो पता नहीं कितने ढेर सारे जानवर लेकर आया है, कितने जानवर तो लेकर आया है। भेड़ों के बीच में भेड़िया बनकर, नहीं क्या भेड़ों के बीच में भेड़िया बनकर आया ना, और क्या इतनी प्लानिंग लेकर आया है। तो बैठ कितनी प्यार से रहा, चिकन खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, चाय पी रहा है, और क्या कह रहा है आप बड़े अच्छे लगते हो। और बाहर जाके कहता है इसको तो मैं बताऊंगा, तूने जो प्लानिंग करी प्रभु ने सुन ली, तूने जो प्लानिंग करी प्रभु ने सुन ली, बारी तेरी। हम जीत चुके हैं,
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। देखिए वचन की गहराई को समझे, डरे नहीं। हम डरने वाले परमेश्वर को नहीं मानते। परमेश्वर वचन कहता है, यूब को परमेश्वर ने कहा कि जिस बात से तू डरता है वही बात तुझ पर आ पड़ेगी। अगर आप डरेंगे तो वही होगा। आप डरेंगे ना, बुखार हो गया, बुखार हो गया, शाम तक हो जाएगा पक्का, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हो उसको। पैसे नहीं आएंगे, सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी। आपने तो बोला नहीं आएगी, विश्वास से बोले प्रभु होगा और फिर वो करने देगा। आप जो बोलेंगे वो होगा। मैंने कभी नहीं बोला कि नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूँ प्रभु ये मकान बहुत सुंदर बनेगा, बहुत बड़ी टेस्टमनी बनेगी और बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा और दुष्ट हार जाएगा, और वो हार चुका है। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। प्लीज वचन में अपनी आशा को लगाए रखें, क्योंकि ये हमारी आशा का लंगर है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। ये जो लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर नहीं सुनता, उनका ध्यान कहीं और है। समझ रहे? उनका ध्यान कहीं और है। परमेश्वर सुनता है और हर बात सुनता है। आपकी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरी तो सुनता है। अब मैं कहती हूँ प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नहीं सुनते? वो सुनता है। और जो आप सोच रहे होंगे ना यहाँ से मार्ग निकालेंगे, लोग यहीं से नहीं निकालूंगा बेटा, यहाँ से आएगी सैलरी मेरी 50,000। प्रार्थनाएं पूरी होती है। हमने प्रार्थना की है, जो परमेश्वर से मांग रहे हैं उनको मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कब मिलेगा, लेकिन हम प्लान करते हैं यहाँ से परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे। तो कहते हैं अच्छा इसकी प्लानिंग बन रही है। और मुझे फिर वही वाली पिक्चर याद आती है। कल परसों मैंने प्रभु को बोला, मैंने प्रभु सच में प्यार थोड़ा कम किया करो, बहुत दर्द होता है क्योंकि आपके प्यार में तो तकलीफ होती है। प्यार थोड़ा कम करा है ना। वो जो प्यार करता है उसी को वो ताड़ना देता है। तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम एक और गीत में चलेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। युक्ति जो करता है सफल वही होती है, दुष्टों की अभिलाषा पूरी नहीं होती है। युक्ति जो करता है सफल वही होती है, दुष्टों की अभिलाषा पूरी नहीं होती है। हार के लाल सागर कौम को जिता दिया, फिर उसकी सेना को उसी में डुबा दिया। काम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है। डरना नहीं शैतान से, वो तो पहले से हारा हुआ है। निश्चय जीत होगी हमारी, हमको बताया हुआ है। संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है। अपने लोगों के लिए जो लड़े, गोलियत हो जितने भी देर करे। अपने लोगों के लिए जो लड़े, गोलियत हो जितने भी देर करे। आगे कगरिया ना कुछ कर सके, सिंहों के मुंह को भी बंद वो करे। संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है। घोड़ों रथों से ना बाला तलवार से, जय हमको मिलती है यीशु के नाम से। जय का वो झंडा है, जय में चढ़ाता है, जय मत से भी बढ़कर हमको बनाता है। काम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो
धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। सच में प्रभु जी संग्राम आपका है प्रभु, ये युद्ध हमारा नहीं है प्रभु। आपने तो कहीं जगह पर बोला है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जय जयकार की ध्वनि को गाना है, बजाना है, तुम्हें जश्न मनाना है, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, बस तुम्हें शांत रहना है और युद्ध आप लड़ेंगे प्रभु जी। सच में प्रभु आपका वचन कहता है ना घोड़ों से, ना रथों से, ना भाला, ना तलवार से, ना घोड़ों से, ना रथों से, ना भाला तलवार से प्रभु जय हमको मिलती है यीशु तेरे नाम से। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस नाम के लिए जो प्रभु तूने हमें दिया प्रभु जी। इस नाम के लिए प्रभु जो इस संसार में किसी और का नहीं है प्रभु जी। एकमात्र आप परमेश्वर है पिता जो अपने बच्चों की चिंता करते हैं प्रभु। एक आप है प्रभु जो एक बंद कमरे में रोते हुए बच्चों को सुन लेते हैं प्रभु जी। आप कोई टाइम नहीं देखते, आप कुछ नहीं देखते प्रभु जी, बस सिर्फ एक चीज देखते हैं कि बच्चा मेरे पास आया है प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए ईश्वर, हर चीज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं यहाँ एक एक जन के ऊपर आपकी आशीष मांगती हूँ प्रभु, एक एक जन के ऊपर आपकी जीत मांगती हूँ प्रभु। ये शत्रु से लड़ना सीख जाए प्रभु जी, ये शत्रु को हराना सीख जाए प्रभु जी, ये उसके ऊपर जयवंत होना सीख जाए प्रभु जी। पिता दुष्ट इन्हें डराए नहीं, इन्हें भरमाए नहीं, इनके ऊपर अपना कंट्रोल ना ले प्रभु, आप इन पर अपना कंट्रोल ले। ये आपके बच्चे हैं प्रभु जी, इन्हें बदले प्रभु, इनकी आत्मा को नया करें, इन्हें बदले प्रभु जी। प्लीज प्रभु जी हमें अपने जैसा बनाए, हमें अपने जैसा बनाए प्रभु, हमारा रूप तेरे जैसा हो। हाँ प्रभु हमारा रूप तेरे जैसा हो, हम पे तेरी चमक आए प्रभु जी, हम तारों के समान चमके प्रभु। बेशक कोई चीज उछाली जाती है तो नीचे गिरती है, लेकिन तारे कभी नीचे नहीं गिरते प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू हमें ऊंचा उठाता है प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और समझ बुद्धि दे और बताएं प्रभु कैसे चले प्रभु जी, अपनी अगुवाई में लेकर चले प्रभु जी, अपनी अगुवाई में लेकर चले प्रभु जी। पिता हमारे मुंह से, हमारे हर काम से आपको महिमा मिले प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, एक एक जन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आज के इस वचन के द्वारा, आज की आराधना स्तुति के द्वारा प्रभु आपको अच्छा लगा हो प्रभु, आपको भाया हो प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर जन के ऊपर आपकी आशीष को फिर से उंडेल करते हैं प्रभु। इस वचनों की आशीष आप इनके जीवन में उतारें प्रभु, इनके मन को दृढ़ करें प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को, सारी चीजों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन आमीन। आइए मिलके प्रार्थना में चलेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ, उसके प्यार करने वालों के साथ हमेशा बनी रहे, आमीन।